Hello students, my name is Nikhil Saini and I am your educator for polity, Indian polity। तो आज हम हमारी सीरीज शुरू करने वाले हैं फंडामेंटल राइट से। सो टुडे वी आर गोइंग टू डील विद आर्टिकल 12 दैट इज डेफिनेशन ऑफ स्टेट। सो अकॉर्डिंग टू मी वी डू नॉट गिव ड्यू क्रेडिट टू आर्टिकल 12 एंड दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग विथ आवर स्टडीज। तो जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारा स्टेट क्या है, स्टेट के अंडर क्या क्या आता है, तो हम ये कैसे जान पाएंगे कि कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स ले सकती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्टेट। सो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग दैट देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कोई एक्सेप्शन है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड गो विथ व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर, दैट इज व्हाट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। So come on, let us start with Article 12. So the subject matter of Article 12 is, you can see over here, the first thing is Government and Parliament of India. The second is Government and State Legislature. तो हमने ये चीज देख ली कि दोनों गवर्नमेंट आ गई इसके अंडर और दोनों लेजिस्लेचर के पार्ट आ गए। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑल लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज। सो लोकल अथॉरिटीज वी कैन अंडरस्टैंड, but what are other authorities? What do you understand by other authorities? For me, other authorities can be like n number of things. For you, there can be other set of n number of things. So we need to clarify things. And this is what creates gray area. जो हम gray areas की बात करते हैं. Gray areas are very much confusing as well as they are very prone to misuse. तो जब हम ग्रे एरियाज को समझ लेंगे तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की और एक कदम बढ़ा देंगे। तो आइए समझते हैं कि अदर अथॉरिटीज क्या है। कौन डिसाइड करेगा कि अदर अथॉरिटीज क्या है? वेदर यू विल डिसाइड दैट और आई विल डिसाइड दैट? नो फ्रेंड्स, कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट ही इसे डिसाइड करेगा। तो आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही फेमस जजमेंट, दैट इज इन अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। सो ऑनरेबल जस्टिस PM भगवती गेव दीज 5 क्राइटेरियाज according to which it can be decided that what comes under the state under Article 12. So these 5 criteria, that first thing is that the entire fund, entire capital is given by the state. जब पूरी कंपनी ही स्टेट की है तो ऑब्वियसली वो स्टेट का पार्ट हो जाएगा। द सेकेंड थिंग इज कि अगर स्टेट ने उसे कंप्लीटली फंड नहीं किया या 100% इक्विटी स्टेट की नहीं, बट जो उनका एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो स्टेट के दिए हुए पैसों से निकल रहा है, देन ऑल्सो इट विल बी कंसिडर्ड एज द एजेंसी ऑफ द स्टेट। नाउ थर्ड कम्स अंडर इट इज मोनोपोली स्टेटस। लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर दैट मोनोपोली लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन। मोनोपोली जो है हमेशा एक्सप्लॉयटेशन की तरफ जाएगी, इसीलिए मोनोपोली स्टेटस अगर किसी के पास है तो उसे भी स्टेट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। नाउ द थर्ड पॉइंट कम ओवर हियर इज that close relationship to the government functions, and the fifth point is that when a department of government is converted into corporation। अब आप सोच रहे होंगे मैंने फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट एक साथ क्यों बोला, तो उसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है, ऑनरेबल जस्टिस PM भगवती ने एक चीज बोली अपने जजमेंट के अंदर। ही सेड that the government of India is having a special responsibility, that is socio-economic responsibility, and government cannot get away from these responsibility. They can create a department, they can create an agency for its flexibility, for the betterment of the people, for the better delivery of the services. But इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी responsibilities से दूर भाग सकते। So this is what PM Justice भगवती said. Now the point comes over here is that क्या ये पांचों होने जरूरी है कि 5 में से 1, 2 या 3 भी होंगी तो चलेंगी? नहीं, ये पांचों में से 1, 2 या 3 या फिर 4 जितने भी पॉइंट्स टिक मार्क हो रहे हैं उस हिसाब से कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी में हाई कोर्ट ये डिसाइड कर सकता है कि वो स्टेट के अंडर आता है या नहीं, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो अगर फ्यूचर में कोई और जजमेंट आता है या और कोई तरीके की सिचुएशन होती है तो जुडिशरी के पास पूरी पावर है कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर सके क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये अथॉरिटी स्टेट के अंडर आती है या नहीं। अब हमने एक चीज तो इसके अंदर देख ली कि हमने एग्जीक्यूटिव देख लिया, हमने लेजिस्लेचर देख लिया, तो 2 ऑर्गन आ गए गवर्नमेंट के। बट वेयर इज थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट? वेयर इज जुडिशरी? सो प्लीज टेल मी, क्या जुडिशरी पार्ट होगा?
स्टेट का। ये अपने आप में एक और क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। सो दिस इज ऑल्सो अ ग्रे एरिया। नाउ लेट अस डिकोड दिस। सो जुडिशरी इज हैविंग टू फंक्शन, प्राइमरीली उनके दो फंक्शन है। फर्स्ट इज नॉन जुडिशियल फंक्शंस एंड सेकेंड इज जुडिशियल फंक्शंस। सो व्हेन दे आर हैविंग अ ट्रायल ऑफ एनी केस, तो वो जुडिशियल फंक्शन के अंडर है, जहां वो अपना जजमेंट देंगे, वर्डिक्ट पास करेंगे। एंड द सेकेंड सिचुएशन इज व्हेन दे डू नॉन जुडिशियल फंक्शंस, जब वो लेजिस्लेचर के दायरे के अंदर चले जाते हैं और वहां काम करना शुरू कर देते हैं, राइट? जैसे कि ऑर्डर पास करना, डिक्री पास करना, रेगुलेशंस पास करना। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये नॉन जुडिशियल फंक्शन के अंडर आती। सो व्हेन कोर्ट इज डूइंग जुडिशियल फंक्शन, then it won't be part of the state under Article 12. But when they are performing non-judicial functions, then definitely they can come under Article 12 and can be called as a part of state. So these are the all things about Article 12. I hope you liked the video. And most importantly, understand one thing, that whenever you read any article or whenever you try to understand any article of the Constitution, please find the gray areas of it. When you will find gray areas of an article, then there will be profound knowledge about that article. So ये मेरी आप एक एडवाइस मान सकते हैं, जिसको आप फॉलो करें, डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट्स। सो इसी के साथ हमारा आर्टिकल 12 जो है कंप्लीट होता है। प्लीज स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर दैट वुड कम अप ऑन आर्टिकल 13। सो अब हम आर्टिकल 13 समझेंगे और एक एक करके सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हम समझते हुए चलेंगे हमारी इस सीरीज में, फंडामेंटल राइट्स की सीरीज में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। I assure you that you will like it. Thank you very much.